मैं एक छोटे शहर से आई थी. आई केम फ्रॉम अहमदाबाद. आई वॉज लाइक अ लॉस्ट गर्ल, एन आउटसाइडर. So in my journey, I met good people, I met bad people, but one thing I am very grateful to God is that I kept my focus and I always kept moving ahead. Shefali Jariwala ke family ko I would give my condolences, but I really don't know the real cause of the death and I don't believe media interpretations anymore. के actresses अपनी periods का blood किसी को वशीकरण करने के लिए पिला देती है. रिस्पेक्ट करती हूँ मीडिया को, जैसे मैं हर एक बंदे को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट उनका अलग वे ऑफ ऑपरेशन है, उनका अलग वे ऑफ क्रेडिबल सोर्सेज बोल के इंफॉर्मेशन छापना है, विच इज रॉन्ग. तो अगर आप एंटी एजिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर, अपने सिस्टम, मीडिया सिस्टम के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए कि आपको वो न्यूज कहाँ से मिली जब आपने वो ब्रेकिंग न्यूज करके छापी. तो feedback is going to come from Salman Khan or whoever the host of your show is. I'm talking about Big Boss. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज और न्यूज एक्स पर. मेरा नाम है आरती अग्रावत और आज हमारे साथ मौजूद हैं वेरी स्टनिंग पायल रोहातगी. पायल, वेलकम टू इंडियन न्यूज. नमस्ते आरती, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ. अच्छा पायल, इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 ईयर्स कि आपने इंडस्ट्री में एंट्री ली है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर मॉडलिंग और मिस इंडिया आई थिंक पैजेंट किया था आपने. उसके बाद से ये कितना डिफिकल्ट या कितना चैलेंजिंग या बहुत आसान रहा है आपके लिए एंट्री करना और साथ में उसको सस्टेन करना फॉर सो लॉन्ग? Yeah, when you say 25 years, I'm like, oh my God, Payal, that's a lot. That's nearly like a silver jubilee. But yeah, now we are very open and frank about sharing our real age. So we'll have to stick to 25. I can't say 15 saal, 10 saal. But it's been a great journey because मैं एक छोटे शहर से आई थी. आई केम फ्रॉम अहमदाबाद. अहमदाबाद इज मच मोर डेवलप्ड नाउ, बट व्हेन आई लेफ्ट अहमदाबाद टू कम टू बॉम्बे, इट वाज अ स्मॉल सिटी. It did not have the magic touch of Modi ji. So when I came from that small city to Bombay, I was like a lost girl, an outsider, a word that we recognize today very well. Somebody who had to fight nepotism, somebody who had to pay her bills, somebody who had to figure out how to survive being glamorous. Because glamorous लड़की होने के disadvantages और advantages भी होते हैं, and you have to be aware of what is happening around you. So in my journey, I met good people, I met bad people, but one thing I am very grateful to God is that I kept my focus and I always kept moving ahead. Sometimes I used to be hit, sometimes I used to just fall off, but always I got up, and thankfully I just went ahead and kept my focus on. Because as an actor, as a woman actor, you need to reinvent yourself if you are finding challenges in one industry. Like अगर फिल्म इंडस्ट्री में कुछ challenges आ रहे हैं तो आप टेलीविजन इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करिए. अगर टेलीविजन इंडस्ट्री के कुछ challenges हैं तो आप अभी सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करिए. अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं. सो फ्रॉम मॉडलिंग टू फिल्म्स, आई एक्सप्लोर्ड एवरी फील्ड एज एन एक्टर टिल नाउ. अच्छा, अभी अभी शेफाली जरीवाला की डेथ हुई, बाद में ये कहा गया, सोशल मीडिया पे बहुत सारे रूमर सरफेस कर रहे थे कि शायद वो एंटी एजिंग पिल्स ले रही थी और उन्होंने बोल रही शी वॉज फास्टिंग. तो क्या ग्लैमरस दिखना या फिर एंटी, हम लोग क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी एज, या फिर इतना ज्यादा प्रेशर है इंडस्ट्री में टू लुक सो गुड, या फिर अपनी उम्र से कम लगना, वो भी इंडस्ट्री से जो बाहर के लोग हैं उनके लिए क्या बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड किया गया है कि अगर आप अच्छे नहीं लगोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा? ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है. इट इज अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस हाउ यू वांट टू प्रेजेंट योर सेल्फ एज एन एक्टर. अभी आप नवाजुद्दीन को देखिए, वो दिखने में कोई खूबसूरत ऐसे मैन नहीं है. ही इज अ डार्क हम्म. बिल्ट, स्मॉल बिल्ट मैन. ही इज नॉट वन ऑफ दोज फेयर, डार्क, हैंडसम समथिंग जो हम सलमान खान के साथ देखते हैं या हम ऋतिक रोशन के साथ देखते हैं. उनका एक अलग बिल्ड है, and he is doing pretty well for himself. I'm giving his example because I believe there is gender equality and beauty treatments, men as well as female, दोनों actor actresses लेते हैं इंडस्ट्री के अंदर, which is again an individual choice. मगर फीमेल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के ऊपर बहुत चर्चा की जाती है. शिफाली जरीवाला के फैमिली को आई वुड
give my condolences, but I really don't know the real cause of the death, and I don't believe media interpretations anymore. ऑल आई वुड से इज दैट हम फास्टिंग रोजा में भी करते हैं, हम फास्टिंग रमजान में भी करते हैं, हम फास्टिंग करवा चौथ में भी करते हैं, हम बिल्कुल। फास्टिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करते हैं, जो आजकल बहुत एक न्यू फैशन फैड हो गया है। लोग बोलते हैं हम्म। कि आप 10 घंटे खाइए फिर 10 घंटे गैप लीजिए, इट इज कंसिडर्ड टू बी साइंटिफिकली वेरी गुड फॉर योर बॉडी। एंड इंटरमीडिएट फास्टिंग तो सब एजुकेटेड लोग भी करते हैं, सो इट्स नॉट रिलेटेड टू कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, सो वी रियली डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद Shifali ji, and her family knows the best, story that, not story, the best, the family knows the reality. Let's rephrase it properly. But I just hope that हम ये अवेयरनेस जो क्रिएट कर रहे हैं बाय टॉकिंग अबाउट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, वो अवेयरनेस का पाथ क्लियर हो, करेक्ट हो, बिकॉज मीडिया ने इतने जोर से एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के ऊपर बातचीत करी है। तो ये जब बातचीत उन्होंने करी है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, उसके बाद जितने भी स्किन क्लिनिक्स हैं, चाहे बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, या स्मॉल सिटीज में हो, वो स्किन क्लिनिक्स के अंदर प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्टर्स हो, प्रॉपर प्रोफेशनल नर्सिंग स्टाफ हो, प्रॉपर प्रोफेशनल स्टाफ हो फॉर ब्लड कलेक्शन, एंड जो टेक्नीशियंस मशीन्स को ढंग से ऑपरेट करते हैं, एवरीथिंग शुड गेट प्रोफेशनल एंड कम अंडर द गवर्नमेंट लॉज। बिकॉज बहुत प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जो सेलिब्रिटीज के फोटोग्राफ्स लेके, सेलिब्रिटीज के टेस्टिमोनियल्स लेके अपना बिजनेस चलाते हैं विद कॉमन बिजनेस पीपल। चला रहे सो नाउ हैं। बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस दैट हैज बीन क्रिएटेड, ये जो है प्रोसीजर दैट कम्स अंडर लॉ, बिकॉज आम आदमी की जान या कोई एक्टर या एक्ट्रेस की जान, जान इंपॉर्टेंट है, एंड एवरीबडी नीड्स जानी टू है। बी अकाउंटेबल। हम्म। अच्छा, एक और चीज कि आप भी बिग बॉस का हिस्सा रहे हैं, मे बी सेकंड सीजन 2008 में। और बिग बॉस का हिस्सा अब ऐसा माने जाने लगा है कि बिग बॉस शायद कर्स है। सिद्धार्थ शुक्ला हो, शेफाली जरीवाला हो, प्रत्यूषा बैनर्जी हो, हिना खान भी कैंसर से जूझ रही हैं। तो क्या बिग बॉस वाकई में कर्स है कि वहां पर जो सेलिब्रिटीज जा रहे हैं उनके साथ कुछ अनहोनी हो जा रही है? I thought the interview was about me, but anyways, I would like to even give my point of view on this question, because ये question आप लोग काफी उठा रहे हैं मीडिया के अंदर। um, आप सुपरस्टिशियस नहीं है मीडिया। अगर आप न्यूमरोलॉजी में बिलीव करते हैं तो फिर आप बोलेंगे कि ये नंबर सही है, ये नंबर सही नहीं है। अगर आप सुपरस्टिशन में बिलीव करेंगे तो मैंने तो कहानियां भी सुनी है कि एक्ट्रेसेस अपनी पीरियड्स का ब्लड किसी को वशीकरण करने के लिए पिला देती है। सो लेट्स हम्म। नॉट गेट इनटू दिस जोन, लेट्स जस्ट बी पॉजिटिव, इंटेलिजेंट, साइंटिफिक people. We are Indians, so we have a great spiritual history and we should respect that, but also not forget that we are in the times of social media and AI. So let's just be much more practical with all our approaches, not forgetting our spiritual background. ये क्वेश्चन इसलिए था सिंस यू आर पार्ट ऑफ बिग बॉस, सो इसलिए क्वेश्चन था। That's okay. और हम्म, अभी एक और रूमर चल रहा था कि आप और संग्राम जी सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि आपने संग्राम सिंह फाउंडेशन से ऑप्ट आउट कर लिया था। तो उस पर आपका क्या कहना है कि इतने ज्यादा रूमर्स जो फैलते रहते हैं उससे मेंटल हेल्थ पे कितना असर पड़ रहा है? बीइंग ए सेलिब्रिटी आप हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, हमेशा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में रहते हैं। तो ये कितना डिफिकल्ट है जो गलत बातें फैल रही हैं उनसे बच के रहना और फिर भी स्माइलिंग। देखिए, मैं समझती हूँ कि the 25 years of my run in the industry, in whichever field I was a part of, has taught me that it is great to be grateful to media, because वो आके आपका इवेंट कवर करते हैं, आपके बारे में लिखते हैं, बट आपको समझना चाहिए कि they are doing their job and you are doing your job. So you cannot get arrogant, nor can you take everything for granted. मीडिया जो फीडबैक देती है, that is great, but sometimes media has to run stories, and there was this very nice proverb or phrase that Rajdeep Sardesai used for the media that covered the terrorist attack on India. He called them vultures, so he called himself vultures, or he called his crew vultures, or he called the general media vultures. I don't remember that exact phrase, but he used the word vultures. So I would just like to say one thing, that vultures are also creatures. We respect them, but we don't take them home, in terms of we don't take everything that they do
इन आवर इन्वायरमेंट सीरियसली ऑल्सो। तो मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, मीडिया को, जैसे मैं हर एक बंदे को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट उनका अलग वे ऑफ ऑपरेशन है, उनका अलग वे ऑफ क्रेडिबल सोर्सेज बोल के इंफॉर्मेशन छापना है, विच इज रॉन्ग। तो अगर आप एंटी एजिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर, अपने सिस्टम, मीडिया सिस्टम के अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए कि आपको वो न्यूज कहाँ से मिली जब आपने वो ब्रेकिंग न्यूज करके छापी। सो दिस इज योर इंटरनल मैटर एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू फंक्शन एज एन इंडस्ट्री। आई रियली कांट से मच अबाउट। अच्छा, एक और चीज, जब आपने इंडस्ट्री में एंट्री की तब सोशल मीडिया नहीं था। अभी सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से बहुत आउटसाइडर्स को ऐसी एंट्री मिल जाती है, एक रील पे आप उसे एंड यू विल गेट ड्रीम बॉल। तो आपको क्या लगा, ये बहुत अच्छी बात है या फिर जो रियल टैलेंट है उससे हम मिस कर रहे हैं? ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज इट्स टू साइड्स। सो अगर हम सोशल मीडिया के एडवांटेजेस को देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने एक गैप को ब्रिज कर दिया है सेलिब्रिटी और कॉमन मैन के बीच में। सेलिब्रिटीज को पहले आप हम्म। भगवान का दर्जा देते थे और कॉमन मैन को समझते थे कि वो कुछ भी नहीं है। बट अभी वो कॉमन मैन के पास सोशल मीडिया स्मार्टफोन के थ्रू आ गया है, और वो अपनी रील्स बना के या अपने डांस के वीडियोस शेयर करके या अपने कुछ भी खाने के वीडियोस शेयर करके वो गैप को ब्रिज कर रहा है बाय हम्म। कनेक्टिंग विद देयर ओन audiences. So social media has been a boon for them, but social media has been a lot of disadvantage for actors like me also, because हम लोग इतना uh, you know नहीं करते जो करना होता है as per the norms of social media. तो आई बिलीव दैट टैलेंट विल ऑलवेज कम आउट, बिकॉज जो डायरेक्टर है, वो डायरेक्टर एक एक्टर को कास्ट करना चाहते हैं, वो एक इन्फ्लुएंसर को कास्ट तभी करेंगे अगर वो इन्फ्लुएंसर अच्छी एक्टिंग जानता है या जानती है। बिकॉज एक डायरेक्टर वांट्स एन एक्टर इन अ प्रोजेक्ट, यू नो, female or male, he wants to work according to his script with an human being which is an actor. अब एक्टर जब सक्सेसफुल हो जाता हम्म। है तब उसको सेलिब्रिटी का खिताब दे दिया जाता है, बट इन्फ्लुएंसर अगर एक्टिंग नहीं कर सकते तो चाहे उनके कितने भी लाइक्स और व्यूज क्यों ना आए, अ डायरेक्टर इज नॉट गोइंग टू कास्ट, because the director is not going to teach acting to an influencer, because that's a different zone altogether. They are known for selling products, they are known for selling clothes, they are known for selling gadgets, they are known for हम्म। promoting a certain thought process on social media. एक्टिंग इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बट बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, हम एक बहुत ही थिन लाइन में है, देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स अ वेरी ग्रे एरिया, वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरीबडी हु इज कंट्रीब्यूटिंग एंड मेकिंग देयर फ्यूचर ऑन सोशल मीडिया। आपने मॉडलिंग भी की है, बॉलीवुड में भी एक्टिंग की है, टीवी में भी आपने काम किया है, थिएटर भी आपने किया है। अब जैसे वेब सीरीज का जमाना है, तो हम कब पायल लोहाती को जल्दी से जल्दी वेब सीरीज में देख सकते हैं? I really want to do a web series because it's a start to finish project and it's not a very long project, because films में क्या होता है, आपको सारे actors की dates coordinate करनी पड़ती है, और मैंने काफी big budget फिल्मों में काम किया है जहाँ पे there have been multiple actors, like Plan Picture या Rakt, where there are multiple actors की date coordinate करनी होती थी, and it was difficult to kind of finish a project in like 1 month. It used to always go for a period of 6 months to 1 year. बट अभी क्या है, ओटीटी के जमाने में 20 days में आप एक प्रोजेक्ट खत्म कर सकते हैं, इट्स जस्ट एज फास्ट एज अ रियलिटी शो. सो लेट्स होप दैट आई गेट अ गुड प्रोजेक्ट, बिकॉज आई एम मीटिंग some very stable and good directors, and I really hope I can work with them and they see that I am very serious about getting back to good cinema. So I am just crossing my fingers and hoping that I get a good break soon. आपके फैंस भी आपको देखना चाहते हैं, तो कोई स्पेसिफिक रोल है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो? I will leave it to my destiny, because lot of times I plan कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. But हम्म। I think it's been 3 years since my last reality show stint, and I have not been able to close a deal which should be as per my profiling at present. So मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. Let's see what God plans for me, because मेरे तो 50 प्लान हो सकते हैं, मगर भगवान का प्लान मुझसे बेटर होगा. अच्छा, आपने रियलिटी शोज की बात की, आप खुद रियलिटी शोज का हिस्सा रही हैं, एक नहीं दो। तो आपको क्या लगता है, रियलिटी शोज में क्या रियलिटी शोज? कितने रियल हैं? देखिए मैडम, इट डिपेंड्स नाउ कि आप रियलिटी शोज को किस तरीके से यू नो
देख रही हैं। बिकॉज जब हमने पहला रियलिटी शो किया था, दैट इज बिग बॉस सीजन 2, तब रियलिटी शो का जमाना शुरू हुआ था। सो वी आर शुरू सेल्स हुआ था। नॉट वेरी यूज टू अंडरस्टैंडिंग द मीडियम, कि एक हम्म। प्रोडक्शन टीम होती है, एक एडिटिंग टीम होती है, एक कंटेस्टेंट टीम होती है, एक एक्चुअल रियलिटी होता है, एक एडिटेड रियलिटी होता है। तो वी वर वेरी न्यू टू द एंटायर प्लेटफॉर्म। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव रियलाइज्ड, जितने भी रियलिटी शोज मैंने किए हैं, 7 8 9, दैट जितना आप अपने कॉन्शियस के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, अपने नेचर के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, अपने प्रिंसिपल्स के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, उतना आप सर्वाइव करेंगे। बिकॉज रियलिटी शो इज अगेन लाइक योर लाइफ चैलेंजेस। लाइफ इज ऑल्सो रियलिटी शो। अगर आप लाइफ को रियलिटी शो की तरह जिएंगे तो इतना मायूस नहीं होंगे, ना इतने खुश होंगे। यू विल लिव just like a journey, just the way you live a reality show, कि भैया हमें ये दिन काटना है, ऐसा है, मगर हमें ये दिन काटना है। बट लॉट ऑफ पीपल अभी, बिकॉज इतने सारे रियलिटी शोज हो गए हैं, और बिग बॉस जो सबसे फेवरेट रियलिटी शो है भारत का, लोग जब एक रियलिटी शो में हिस्सा लेते हैं तो उनके अंदर एक थॉट प्रोसेस होता है कि भैया हम ये शो में जाके ये करेंगे, हम ये शो में जाके ये करेंगे। बिकॉज उनको एक हिस्ट्री पता है रियलिटी शोज की, उनको एक हिस्ट्री पता है कि क्या क्या करने से रियलिटी शो के अंदर उनको पब्लिसिटी मिलेगी या वो दिखेंगे। तो उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है। बट वंस यू डू अ रियलिटी शो लाइक बिग बॉस, विच इज लाइक शॉट एंड बाय एंडमॉल, you understand that you're completely cut off from the world. अभी आप शो में जाने से पहले क्या सीख के गए, क्या सुन के गए, क्या सोच के गए, और शो के अंदर जाने के बाद क्या हुआ, वो आपकी जर्नी। बट शो के अंदर आपको कोई ऐसे चैनल से फोन करके नहीं बोल रहा कि ओ माय गॉड, आप आज ऐसे बिहेव करना, आप आज वैसे बिहेव करना। योर feedback is going to come from Salman Khan or whoever the host of your show is. I'm talking about Big Boss. I don't know about Nach Baliya types and the singing shows and everything, because they are not like completely cut off from the world kind of a show. तो जो फीडबैक आपको आपके होस्ट से मिलेगा, वो फीडबैक को भी आप कितना सीरियसली लेते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, वो भी एक इंडिविजुअल ट्रेट है। बिकॉज लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स डोंट टेक द फीडबैक ऑफ द होस्ट सीरियसली, एंड लॉट ऑफ कंटेस्टेंट्स टेक इट सीरियसली एंड दे रीचेंज देयर जर्नी। सो इट्स अगेन इन अ वेरी इंडिविजुअल अप्रोच। बट आई कैन से फॉर अ फैक्ट दैट जितने भी बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स होंगे, वो ये बात पे एग्री करेंगे कि एक बार घर के अंदर गए तो उसके बाद उनको मोबाइल से किसी ने फोन करके नहीं बोला कि आज तुम रोगे, आज तुम हंसोगे, आज तुम झगड़ा करोगे। दे हैव बीन कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। whatever हम्म। they have done, however they have behaved, it has been circumstantial and their individual character trait. ऐसा है कि जैसे अभी सोशल मीडिया पे इंस्टेंट फेम मिल जा रहा है, तब रियलिटी शोज पे ऐसा लगता था कि घर घर से कनेक्ट कर पाते तो इंस्टेंट फेम मिल जाता था, अपार्ट फ्रॉम अगर आप टीवी भी कर रहे हैं तो। Yes. So, yeah. So, reality shows do connect with the household, audience, because household audience नहीं जाती रोज फिल्म देखने, थिएटर हॉल्स में, बिकॉज उनको हम्म। पैसे जोड़ने पड़ते हैं। टिकट अगर आपको 200 रुपए की है, यू गोइंग विद योर फैमिली, देन यू वांट टू बाय पॉपकॉर्न, सो यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच ऑफ मनी, एंड यू गेट एंटरटेनमेंट बाय वाचिंग रियलिटी शोज, बिकॉज रियलिटी शोज एक अलग तरीके का स्पाइस रखते हैं। इट इज नॉट एज फिक्शनल एज योर सास बहू शोज। बट हम्म। अभी आई थिंक OTT has replaced that vacuum, and OTT is giving the same kind of thrill. आप अगर 7 एपिसोड्स, 8 एपिसोड्स लिमिटेड सीरीज कोई रियलिटी शो के देखेंगे, या आप वही चीज OTT पे देखेंगे, तो आपको वो सेम ऑडियंस फैन मिल सकता है। सो लेट्स सी हाउ द मार्केट गोज इन फ्यूचर। अच्छा, क्या आपको मालूम है, यू वर लाइक वन ऑफ द फर्स्ट सेलिब्रिटी जिसने यूट्यूब पर कदम रखा था, और एकदम, हाँ, और हर चीज का एकदम बेबाकी से जवाब देती थी आप, जो भी आपको लगता था वो आप आके सीधा कैमरा पर बोल देती थी, और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। नहीं, पहले जो कैमरा पे बोलती थी वो शायद कम सोच के बोलती थी। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने सोचना चालू किया है। क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट यू फील दैट वॉट एवर यू से इन गुड फेथ, पीपल विल अंडरस्टैंड इट इन गुड फेथ। बट देन यू हम्म। रियलाइज दैट how you say it also is very important, because people are not actually looking to understand from your version.
दे वांट टू जस्ट टारगेट यू। अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि भैया कुआं है, कुआं है, कुआं है, मत कूदो, वहां पे कुआं है, तुम गिर जाओगे, बट वो अगर तुम्हारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, कुएं में गिरना चाहते हैं, तो उनकी चॉइस है, तो यू कैन नॉट स्टॉप देम फ्रॉम फॉलोइंग इन द वेल। So yes, I do communicate with the audiences via YouTube, but now my communication is, I think, sometimes household, sometimes little bit political, sometimes, a lot about creating awareness via some topic, because I just don't want to get into the law bracket where I, hurt somebody unintentionally and get stuck in the laws of the country, because I have realized that we have to respect the laws. अगर मैं respect नहीं करूंगी, being an educated citizen, then how can I expect uneducated people to respect law? And हम सब बोलते हैं कि भारत में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भारत यूएस की तरह होना चाहिए. Then I also have to kind of practice what I preach. So I try to approach every challenge that I face in life, and if I want to share that challenge on social media in a much systematic manner. But then I'm also a human being. कभी कभार गलती भी शायद हो जाती होगी. But I am trying to handle it in a much better way than before. But I like But to it needs talk. guts to I express your like to views. talk, Aarti. I think I like to talk, and I live in India. I should be allowed to talk. और आजकल तो पॉडकास्ट का जमाना है, तो पॉडकास्ट पे तो सभी अपने व्यूज देते हैं. तो पायल रोहातगी ने अपने व्यूज देने शुरू किए, तो आई थिंक आई एम ग्लैड दैट आई एम इंस्पायरिंग पीपल टू जॉइन दिस होल पॉडकास्ट जर्नी ऑफ देयर्स. That's what I'm saying. It needs guts to express your views. तो बहुत कम लोगों में होते हैं जो। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में ये चल रहा था कि कार्तिक आर्यन पर भी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत को, वो आउटसाइडर थे, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा परेशान किया गया, बोला जाता है। क्या आपको लगता है वाकई में परेशान किया जाता है? I am really sorry. I haven't heard this, media bit news, and nor do I know Kartik Aaryan personally. All I knew was that when Sushant Singh Rajput passed away, it hurt me because it was something that reminded me of my, period of हमने struggle. देखा बहुत हाँ, आगे सो बिल्कुल है। मेरे को उस समय लगा कि मैं जितना क्लीन होके बोलूंगी, शायद इट विल हेल्प अदर आउटसाइडर्स एंड दे विल गेट मच मोर स्ट्रोंगर, एंड द पीपल हु बुली इन द इंडस्ट्री विल नॉट डू दैट एनी मोर, बिकॉज the industry does not belong to a handful of people. Industry belongs to everybody. कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे मीडिया इंडस्ट्री, लॉ बिल्कुल। इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, इट बिलोंग्स टू एवरीबडी, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, एंड एवरीबडी should have the right to kind of do active participation and make efforts to become successful. So I just hope that Kartik Aaryan is able to fight his battles, like a sensible, mature man, and make correct decisions for himself. और आपको और संग्राम को एक पावरफुल कपल के तौर पे देखा जाता है, तो वो अच्छा. कितना चैलेंजिंग लगता है उसको मेंटेन करना? See, Sangramji is a very, very sweet person. But like I said, he is from a village and I am from the Sheher city. So we have different ways of approaching a problem and approaching a challenge. So sometimes we have clashes like any other normal couple would have, because we are real people, no? Real people have difference of opinions. But I would just say that he has, given me the fruits of fitness, because he is one person who believes in being healthy, eating right, being fit, working out, and that is something that I've picked up from him. Because industry में जब मैंने अपना journey, जिया, prior to Sangram Singh, I realized that it is very easy to get swayed off by bad habits, bad company, and to deal with all this, you need to have a healthy mind and body. So that is something that I always give credit to my husband. And I'm glad that you guys get inspired by us, because it is very, very nice that we are able to inspire people, married couples, to remain married in spite of their differences. स्टार्टिंग के पीरियड में भी आपके जो रोल्स थे इन बॉलीवुड, इन फिल्म्स, तब आपके मतलब उस टाइम पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था कोई फीमेल एक्ट्रेस को उतने बोल्ड रोल करना, और बैक इन 2000 ये कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? और फिर मीडिया से सुनना, लोगों से सुनना कि पायल रोहतगी इज डूइंग वेरी बोल्ड कैरेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बोला, see, the glamour was the entry part into the industry. I did not come from a family of
actors. So glamour was the entry part. I could not say कि मुझे कोई ऐसा role देगा जो critically acclaim होगा at the start of my career, because I did not have that kind of body of work. What body of work was I able to generate? Was I was able to generate from the way I looked. Yeah. So glamorous was something which was the way I was. हम्म। एंड उस समय बहुत सारे फिल्म प्रोजेक्ट्स थे जो महेश भट्ट साहब and lot of director producers were doing, which were related to sex. And there was a saying that sex and Shah Rukh Khan sells. I think Neha Dhupia said that, or some actress said that. So there were a couple of actresses who were in that whole glamorous bold zone, and we were kind of nurturing that narrative ahead to push our careers also, because that was the way we were pushing our careers. So हम्म। I would just say media again plays a very important role, because they are such a big force, and they are such a big force, and if they are pushing a narrative, then that narrative is going to get attention, because आम आदमी तो मीडिया ही सुनता है ना. आम आदमी को तो नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हुआ ये थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए. आम आदमी तो मीडिया की न्यूज सुनेगा. जैसे मेरी मम्मी हरदम मुझे पूछती थी कि पायल, ऐश्वर्या और अभिषेक का डिवोर्स हो रहा है क्या, बताना मुझे, बिकॉज दिस वाज सो मच अबाउट their divorce news being published in media. And I used to say, नहीं मामा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, they are happily married. She says, नहीं, वो पोर्टल में आया, वो पोर्टल में आया, इधर आया, उधर आया. So that's how I explained her yesterday कि अभी आपको भी समझ पड़ गया कि कैसे न्यूज थोड़ा exaggerate होता है. I hope you're able to differentiate. So I would just say that glamour was a great starting point to come into the industry. I'm glad for that period, because it showed me how professional also there could be certain producers, directors with whom I've done glamorous projects, and I'm thankful for it. अच्छा, संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन से रिजाइन करने का कोई स्पेसिफिक रीजन? मैंने आपको बोला, me and Sangram, two different individuals. We have two different ways of approaching challenge. If Sangram is making certain decisions from the heart, I would like to make it from the brain. And both of us should not clash, because we both mean well. तो अगर एक stage है जहाँ पे we are clashing in certain, thought process and ideology, I think it is better to let that project, be handled by him and his sister, because it is not from हम्म। my house address that I need to be a part of it. After all, we are a family, and people in family can divide responsibilities. Na? It is not from this Bombay address that I need to be actively involved. I need to be actively supervising it. And his sister is as competent as, anyone's sister would be. So let them handle it from Haryana belt, because I cannot monitor everything sitting in Bombay. And I don't want to be liable for something that I have not monitored, because मेरे को signatures नहीं करने papers के ऊपर without understanding exactly what's happening. So that is my way of functioning. So I think people should respect my way of functioning and his way of functioning. And his sister is based in Haryana. He is from Haryana. So if she is able to monitor the situation better, then she should be responsible for, supervising it. अच्छा, आप हैदराबाद में पैदा हुई थी, तो आपने कोई तेलुगु मूवीज में काम नहीं किया? या फिर काम कर, तेलुगु तो आपको आती ही होगी। नहीं नहीं, तेलुगु नहीं आती, बट मैंने एक आइटम सॉन्ग किया था पवन कल्याण के साथ. नहीं, पवन कल्याण के साथ नहीं, एक उनका एक नेफ्यू था. आई थिंक उसकी फोटो भी मैंने अपने शायद उसमें डाली है. तेलुगु सॉन्ग था कुछ, साउथ में, वो रामोजी राव सिटी में मैंने शूट किया था, हैदराबाद के अंदर. बट क्या हुआ, लाइक आई सेड, मेरे लास्ट रियलिटी शो में आपने देखा ना कि आई एम लिटिल बॉइस्ट्रस. आई डोंट लाइक टू बी, or I don't like to be, or I am humble, but I don't like to be little bit dumb. But a lot of actresses are dumb, or they pretend to be dumb. तो वो जो pretending वाला part है ना, वो मेरे से शायद मुझे भी करना पड़ेगा ज्यादा. So anyways, I was not able to complete that song properly. But I had gone to Ramoji Rao City, and I had gone there with my mother. So that was one song I had hoped that I would do properly and it would become successful. But देखो भगवान कुछ और चाहते थे, because after that I had to go for Survivor. So I really hope now that people talk about South industry being very professional, and I recently saw Kubera film, and the way the directors have, given out storyboards which are so inspiring. I hope I am able to do some good work in South, because after all, language is a petty matter. So language के ऊपर argument नहीं होनी चाहिए, अच्छे makers के हम्म। साथ काम करना चाहिए.
नहीं, टॉलीवुड और ओटीटी ने हाल के दिनों में अच्छा कंटेंट दिखाया लोगों को। Yeah, that's बॉलीवुड what. से लोग स्विच हो रहे हैं अब। Yes, yes, yes. So I would love to even explore the South Belt because I have seen some great films. Dhanush ki films, they are so inspiring. And he, again, like Dhanush, he's not a conventionally good looking male hero. Like if you compare a Chiranjeevi or you compare Nagarjuna sir, they are conventionally good देयर आर looking. सो मेनी। Yeah, so Dhanush has again proved himself to be somebody, who is not conventionally good looking, but a great actor. So I believe that looks are not very important for an actor. But yes, every actor, male or female, has a right to cosmetic surgery and cosmetic treatments for their personal confidence or their personal way of, approaching life. तो अब नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट में हम देखने वाले, कितनी जल्दी हम पायल को देखने वाले स्क्रीन पर? This I also have no idea because I am now back in Bombay. I was in Ahmedabad and I'm traveling. So now I'm again back in Bombay and hopefully my husband is going to connect me to a good social media team and some good managers because my website is ready, which has got my work on it. And I'm very grateful because website se kya hota hai, easy ho jata hai recall factor because there are such there's so much of new generation come into the social media world and acting world and casting world that website is easier to kind of tell people this is what I've done, this is what I'm capable of. We can do something different, even on collaboration basis or however you want to kind of work around because I have a production house also. We can produce also for you. If you have something which is interesting, I can act in it. So let's see abhi kya mera movement hota hai because we can do work via a production house and I can act in it because after all I'm an actor. So let's see. एक्चुअली सोशल मीडिया एंड वेबसाइट आर ग्रेट प्रमोशनल टूल। Yes, तो yes, इस पे एक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। yes, yes, yes. So now तो let's अभी कोई नेक्स्ट बिजनेस प्लान्स? next business plans. Yes, my business plans post marriage were to kind of set up two startups for my husband because he is a sports person and he is into like fitness and healthy lifestyle. So we have understood a lot of things because जैसे मैंने आपको बोला, I was not from the village background. I was from the city background. So I never understood labor the way he understands. अब जितना भी मैंने स्टार्टअप के साथ इंटरेक्शन किया है, I have understood business in lot of small things, but छोटी चीज ही आपको बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर करती है। अगर आप कपड़ा सिलना सीख जाते हो तो आप वो सिलाई से पूरा स्वेटर भी सिल सकते हो, बट आपको सबसे पहले सिलना तो आना चाहिए ना। अगर आपको सुई पकड़नी ही नहीं आती, धागा डालना ही नहीं आता, सिलना ही नहीं आता, तो आप स्वेटर कैसे बनाओगे? तो अभी बिल्कुल। बेसिक सिलाई मैंने सीखी है। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ गॉड नाउ वांट्स टू categorize our verticals, whether it is going to be a production house movement, whether it is going to be a food startup movement, or Sangramji's fight. It just depends upon how the life pans out. पायल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत बेबाकी से आपने सारे जवाब दिए। और Thank you. जल्दी हम आपको स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। Yes, Aarti, I also need to work. Thank you so much. Take care. थैंक यू। Thank you. Thank you.